हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पर। तो देखो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फिर से ही वही प्रोबेबिलिटी कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, हमने 13.2 में कुछ बेसिक टर्म जान ली थी। क्या क्या जान ली थी? एक तो प्रायिकता का गुणधर्म, और सेकंड बात क्या जान ली थी कि स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ जाके आपको वीडियो मिल जाएंगे और उन वीडियो को जरूर देखें। तो देखो फ्रेंड्स, होली हो गई, ये देखो हाथों में भी। तो हैप्पी होली सबको। आई होप होली आपने अच्छे से बनाई होगी। तो देखो, करते हैं हमारा वीडियो स्टार्ट। तो आज के इस वीडियो में क्या है हमारे पास? उदाहरण नंबर 12। तो इसको करते हैं, ये एक अच्छा ही एग्जाम्पल है। तो देखो इसका सॉल्यूशन। अब इसमें क्या बोल रहा है कि 3 सिक्कों को उछाला गया है। अब मैंने बताया, एक ट्रिक बताई आपको। अगर देखो, एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो 2 की पावर 0 का मतलब कितने परिणाम आएंगे? सॉरी, 2 की पावर 1 का परिणाम कितना आ जाएगा? 2। उसके परिणाम, अगर एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो 2 की पावर 2 करेंगे तो कितने परिणाम आएंगे? 4। और एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो 2 की पावर 3, कितने परिणाम आएंगे? 8, है ना। टोटल परिणाम कितने आएंगे? 8। अब ये 8 परिणाम कौन कौन से होने वाले हैं वो देखो हम। तो सबसे पहले मैं 8 परिणामों को ही बनाता हूँ। देखो, मेरे पास एक ट्रिक है जो आपको कोई नहीं बताता है, एक्चुअल में मैं ही बताऊंगा आपको। देखो, यहाँ हमने किया 2 की पावर 3 सिक्के को एक साथ उछाला गया, या फिर एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो हमारे पास 8 परिणाम आएंगे। तो देखो 8, है ना। अब इस 8 का आधा किया मैंने, क्या होता है? 4। तो मैंने क्या किया? देखो, 4 बार तो हेड लिख दिया, है ना, और 4 बार टेल लिख दिया। फिर 4 का आधा किया, कितना होता है? 2। तो 2 बार हेड लिख दिया और 2 बार टेल लिख दिया। 2 बार हेड लिख दिया, 2 बार टेल लिख दिया। फिर 2 का आधा 1, है ना। तो 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल। तो देखो, आपको याद करने की जरूरत है ही नहीं। तो मैंने आपको ट्रिक के साथ में बता दिए कि कौन कौन से 8 परिणाम होते हैं 3 सिक्के को एक साथ उछालने पर, या फिर एक सिक्के को 3 बार उछालने पर। तो ये परिणाम होते हैं हमारे पास, है ना। तो ये प्रतिदर्श समष्टि ऐसे बन गए। अब आगे देखो क्या बोल रहा है कि मान ले ई घटना, मतलब कि जो ई घटना है दिया है। अब ये सब चीज़ हमें दे रखी है कि जो घटना ई है वो क्या है। देखो, ई घटना क्या है? 3 चित्त या 3 पट। 3 चित्त या 3 पट। 3 चित्त या 3 पट, है ना। या फिर मैं डायरेक्टली, देखो हम क्वेश्चन तो दे रखा ही है आपको बोर्ड पर, है ना, इससे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ई बराबर देखो 3 चित्त या 3 पट। चित्त का मतलब हेड और पट का मतलब टेल। ये भी आपको ध्यान होगा, बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। तो देखो 3 चित्त या 3 पट। इसमें देखो, अब इसमें देखो 3 चित्त कौन कौन से में है? देखो 3 चित्त और 3 पट ये रहे। तो H H H, और एक क्या हो जाएगा? 3 चित्त या 3 पट। ये 2 ही तो हो गए। घटना ई बराबर 3 चित्त या 3 पट, है ना। अब आगे और फिर क्या बोल रहा है? घटना एफ। तो एफ के अंदर क्या है? देखो, एफ घटना क्या है? एफ घटना न्यूनतम 2 चित्त प्राप्त होना। अब देखो, न्यूनतम 2 चित्त मतलब कि 2 हेड तो है ही है, कम से कम 2 हेड तो होने ही चाहिए। और अधिक से अधिक इसमें कितने हैं? 3। तो 3 भी हो सकते हैं। न्यूनतम का मतलब होगा कि कम से कम 2 तो होना जरूरी है। ये आपको डिफाइन कर दिया है, उसने बता दिया है। तो देखो, न्यूनतम 2, है ना, कम से कम 2। तो देखो 2 इसमें है, 2 ही इसमें है, 2 ही इसमें है, और किसी में है क्या? 2। तो देखो कौन कौन से आ जाएंगे मेरे पास? एक तो आ जाएगा HHT, है ना, एक आ जाएगा HTH, है ना, और उसके बाद में THH, है ना। उसके बाद में देखो 2 तो है ही है, कम से कम का मतलब कि 3 भी हो सकते हैं। कम से कम 2 तो होना जरूरी है, 3 भी हो सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ। अब उसके बाद में हमारे पास बची घटना जी। तो जी घटना क्या कर रही है? देखो, घटना जी अधिकतम 2 पट प्राप्त होना। पट का मतलब टेल। अधिकतम, अभी देखो, कम से कम और अधिकतम, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा। देखो ये शब्द एक ही है। कम से कम को क्या बोलेंगे हम? न्यूनतम, और अधिक से अधिक को ज़्यादा से ज़्यादा। अब अधिक से अधिक 2 पट प्राप्त होता है, मतलब कि अधिक से अधिक 2 टेल होने चाहिए। अधिक से अधिक 2 टेल होने चाहिए, और कम से कम उसमें एक भी टेल ना होगा तो उसको भी लेना है। तो देखो, अधिक से अधिक 2 टेल। तो अधिक से अधिक दो टेल। देखो, इसके अंदर 2 टेल आ रहे हैं, इसके अंदर 2 टेल आ रहे हैं, है ना, इसके अंदर 2 टेल आ रहे हैं। अधिक से अधिक, उसने पहले ही हमें बता दिया कि अधिक से अधिक 2 टेल लेने हैं, 3 वाला तो लेना ही नहीं है। उसने बोल दिया अधिक से अधिक, मतलब कि अधिक से अधिक दो ही हो बस, है ना। तो देखो, अधिक से अधिक 2 टेल मतलब कि कम से कम एक भी हो सकता है। तो देखो, ये टेल वाला भी लेना है,
और कम से कम एक टेल भी लेना है, और अगर नहीं भी होगा तो भी ये भी लेना है। तो ये सब लेना है हम। देखो करते हैं हम स्टार्ट यहाँ से। तो टी टी एच है ना, तो टी एच टी, फिर टी एच एच है ना, फिर उसके बाद में एच टी टी, सॉरी ये अलग अलग है ना, कि देखो सबसे पहले तो दो दो वाले ले लेते हैं है ना। ये हैगा एच टी टी। अब इन सब में तो क्या है, दो दो टेल हैं। अब उस कम अधिक से अधिक दो टेल वाले हो गए। अब उसमें अधिक से अधिक बोला कि दो ही होने चाहिए, एक भी तो हो सकता है और एक भी नहीं हो सकता। तो देखो इसमें एक है तो इसको भी ले लेंगे हम। तो टी एच एच है ना, ये वाला हो गया। टी एच एच ये तो ले लिया हमने, और ये भी तो हो सकता है एच टी एच है ना, एच टी एच हो सकता है, एच एच टी भी हो सकता है, एच एच टी हो सकता है, और ये एच 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 भी हो सकता है। मतलब ये पूरे कितने हो गए, 7 हो गए। आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हुआ होगा जो क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि युग्म ई एफ ई जी एंड एफ जी में कौन कौन से स्वतंत्र है और कौन कौन से पराश्रित है। तो मैंने बताया है कि स्वतंत्र घटना के लिए क्या होता है, जैसे मेरे पास कोई घटना ए इंटरसेक्शन बी है, तो स्वतंत्र घटना के लिए क्या होगा कि पी ए इंटू पी बी होगा। सिंपल सी बात ये है। तो हमें चेक करना है कि ये युग्म का चेक करना है। तो सबसे पहले देखो प्रायिकता चाहिए, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। इधर से देखो यहाँ से क्या निकल के आएगा, पी ई। तो पी कितना निकल के आएगा, देखो इसके अंदर कितने हैं, दो, और टोटल परिणाम कितने हैं, ये कितने हैं, 8 ही थे मेरे पास। टोटल कितने हैं ये 8, तो 2/8 है ना। ऐसे इधर यहाँ से क्या निकल के आएगा मेरे पास, पी एफ। तो पी एफ कितना निकल के आएगा, ये देखो 1 2 3 4, तो 4/8 निकल के आ जाएगा। और पी जी यहाँ से क्या निकल के आएगा, पी जी। तो पी जी कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/8 है ना। सिंपल सी बात ये है। अब देखो फ्रेंड्स, अब मुझे चाहिए युग्म ई एफ। तो देखो पी ई इंटरसेक्शन एफ है ना, ये चाहिए एक। तो ये ऐसे तो निकलेगा कि पी ई इंटू पी एफ, अगर ये बराबर होंगे तो घटना स्वतंत्र होगी। ऐसे ही पी ई इंटरसेक्शन जी, अगर ये होगा, अगर ये घटना बराबर होंगी पी ई इंटू पी जी, तो ये स्वतंत्र घटनाएं होगी। और फिर लास्ट युग्म कौन सा है मेरे पास, पी एफ इंटरसेक्शन जी, अगर इसमें पी एफ इंटू पी जी अगर ये आपस में बराबर होंगी तो ये स्वतंत्र घटनाएं होंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इंटरसेक्शन चाहिए है ना इनके, तो सबके इंटरसेक्शन निकालते हैं। देखो इधर देखो कि मेरे पास आएगा प्रायिकता तो बाद में लगाएंगे, सबसे पहले ई इंटरसेक्शन एफ। तो देखो ई और एफ में कॉमन कौन कौन सा चीज़ है उसको लेना है। देखो इसके अंदर एच एच है क्या, एच एच है, बिल्कुल बात सही है। और टी टी तो है ही नहीं, तो एच 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 है ना। तो ये क्या आ जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या निकल के आएगा यहाँ से, 1/8। ऐसे ही ई अगला कौन सा है, ई इंटरसेक्शन जी। तो ई इंटरसेक्शन मतलब ई में और जी में कॉमन, ई में इस वाले में और इस वाले में कॉमन कौन सी चीज़ है, देखो एच एच ये रहा एच एच है ना। और ये है क्या, टी टी नहीं है ना, तो बिल्कुल इसमें भी एक ही कॉमन आएगा, एच एच एच। तो यहाँ से पी ई इंटरसेक्शन जी क्या निकल के आएगा, 1/8 ही निकल के आएगा। अब ऐसे ही अब क्या बचा, एफ इंटरसेक्शन जी। तो एफ इंटरसेक्शन जी क्या क्या निकल के आएगा, देखो एफ में और जी में कॉमन लेना है। तो देखो एच एच टी है क्या, एच एच टी है, बिल्कुल बात सही है। एच टी एच इसके अंदर भी है क्या, एच टी एच है, ये भी है। और टी एच एच ये भी है ना। और ये भी है एच एच ये भी है। तो ये पूरे कॉमन है चारों है ना। तो एच एच टी है ना, एच टी एच और टी एच एच एंड एच एच एच, ये सारे कॉमन है ना। आई होप फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा। एफ और जी में इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है, तो ये संख्या कॉमन है। कितने है ये, 4। तो पी एफ इंटरसेक्शन जी कितना हो जाएगा, 4/8 हो जाएगा है ना। अब देखो फ्रेंड्स, अब देखो आपको किस तरह से सॉल्व करना है कि आपको, ये तो मेरे पास बोर्ड है इस वजह से मैं लाइन खींच के इधर सॉल्व कर दी। आपको तो देखो प्रॉपर वे में इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको सॉल्व किया, फिर उसके बाद ये लिखे, फिर इनको सॉल्व किया। तो आपको इस भाई ऐसे एक पन्ना भर गया तो दूसरे पन्ने में चेंज करना है। ये नहीं आप भी लाइन खींच के इस तरह से सॉल्व कर दें, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे आपका मतलब प्रॉपर
इस तरह से नोट्स नहीं बनेंगे, और नोट्स बनाने प्रॉपर अच्छे भी दिखे और नंबर भी अच्छे आए, तो इस तरह से जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना है। अब देखो आगे क्या करना है, अब देखो अब हमें इनका मान, सबका मान इसमें रख रख के चेक करना है। देखो तो पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ, है ना, ये है। तो देखो पी ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या है, 1/8 और इक्वल टू पी ई का मान कितना आया, 2/8, है ना, और पी एफ का मान कितना है, 4/8। तो काटो इसको, देखो 4 दूनी 8, 2 से 2 कट गया, तो ये भी कितना आ गया, 1/8 ही आ गया। इधर से ये भी तो 1/8 ही बचा, है ना। इसका मतलब ये क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं ये वाली। तो अब आगे चेक करेंगे पी ई इंटरसेक्शन जी, ये वाला चेक कर रहे हैं ना। तो देखो पी ई इंटू पी जी, है ना। तो देखो ई इंटरसेक्शन जी का मान कितना है, 1/8, और पी ई का मान कितना है, 2/8, एंड पी जी का मान कितना है, 7/8। तो देखो कितना है, ये तो बराबर हो ही नहीं सकते ना, 2 चक्को 8, तो 7/8 चौक 32 ये आ रहे हैं। तो ये बराबर नहीं है, ये तो यहाँ बराबर ही नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नॉट बाई इक्वल टू, है ना। अब आगे क्या है, पी एफ इंटरसेक्शन जी, तो क्या है ये, पी एफ इंटू में पी जी, है ना। तो पी एफ इंटरसेक्शन जी का मान कितना है, 4/8 लिख दिया। और इधर पी एफ का मान कितना है मेरे पास, पी एफ का मान 7/8 है, और पी जी का मान कितना है मेरे पास, पी एफ का मान 7/8 नहीं है, 4/8 है ना। पी एफ का मान कितना है, 4/8 है, और पी जी का मान का मान है 7/8। 4 दूनी 8, तो ये आएगा 7/16, तो भी ये इक्वल नहीं है, तो ये भी नॉट इक्वल टू कर देंगे हम, है ना। सिंपल सी बात ये। तो अब लास्ट में हमें क्या लिखना है फ्रेंड्स, देखो अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि युग्म ई एफ इनमें से कौन कौन से स्वतंत्र है और कौन कौन से पराश्रित है। तो अब लिखेंगे यहाँ पर कि अतः ई एंड एफ, ई एफ एक ही तो घटना बराबर है, ई एफ घटना स्वतंत्र घटना है, ये आपको लिखना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे, है ना। इसके अगर ये नहीं लिखा तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको। तथा और देखो ई जी एंड कौन कौन सी है, एफ जी घटना या फिर युग्म, इसको घटना की जगह क्या लिखेंगे, युग्म लिख दो, है ना। ये युग्म बोल रहा है क्वेश्चन में, तो ये लोग युग्म लिख दो, है ना। तथा युग्म पराश्रित घटना है, पराश्रित घटना है। तो आइए फ्रेंड्स, ये दिख भी रहा होगा और समझ में भी आया होगा। तो आइए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में भी आया होगा अच्छे से, है ना, मेरे ख्याल से। तो देखो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, एक क्वेश्चन बहुत है, पर्याप्त है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होते। अब अगले कुछ वीडियो में भी हम 2 एग्जाम्पल और हैं, उसके बाद हम प्रश्नावली 13.2 स्टार्ट करेंगे। तो देखो ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट लगे मुझे, इस वजह से मैं इनको करा रहा हूँ, तो आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।